बस 75 दिन बाकी है आपके एग्जाम में और आज हमारा है फर्स्ट डे। जी हाँ, 75 दिन बाकी है, फर्स्ट डे आज हमारा, जिसमें हम सब मिलके करेंगे रीजनिंग एंड मैथ्स DSSS के क्वेश्चन पेपर को सोल्व। और जी हाँ, रीजनिंग और मैथ्स के अलावा इंग्लिश और हिंदी के लिए आप ये बुक को परचेज कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दो बुक के अलावा आपको कोई दूसरी बुक है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डिटेल में इसमें सोल्यूशन दे रखा है, अच्छा खासा स्कोर है वो अपना कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए PDF है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है। देखिए 1/11/2025 फर्स्ट शिफ्ट TGT सोशल साइंस की पहला क्वेश्चन रहा आपका रीजनिंग का। या तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। आरोही क्रम में इनको लिखना है और फिर बताना कि कितनी जो संख्या उसमें परिवर्तन हुआ, आपका परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित रही आपकी। जैसे 642 है, आरोही क्रम में लिखना इनको। फिर आपका ये है, जैसे ये आपका 246 हो गया, 789 हो गया आपका, 295 349 और आपका ये हो गया 249। देखिए 349 सिर्फ आपकी एक संख्या है जो अपरिवर्तित रही आपकी, बाकी सभी संख्याओं में चेंज हुआ है। तो ये इसका आंसर था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये टाउन सी है और टाउन ए के पश्चिम में है। टाउन सी है वो टाउन ए के पश्चिम में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे सी है। आगे बता रखा है जो डी है वो सी के दक्षिण में है, तो डी कहाँ है, यहाँ पे आपका डी है। जो बी है वो डी के पूर्व में है, तो यहाँ आपका बी है। जो ई है वो टाउन बी के उत्तर में है। जो ई है, जो टाउन ए है वो ई के दक्षिण पश्चिम में, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे आपका ए है। अब इसमें जो आपसे पूछा गया, उसमें पूछा गया कि टाउन डी के संबंध में टाउन ई, जो टाउन ई है वो डी के संबंध में कहाँ है, जैसे उत्तर पूर्व, तो ये कहाँ है, उत्तर पूर्व में। तो यह इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई विद्यालय एक्स के छात्रों ने इस सत्र सेक्शन में खेले गए 20 हॉकी मैचों में से 14 में हार मिली, ये कथन है कारण। देखिए इसमें क्रिकेट का बता रखा, लेकिन कथन में क्रिकेट का नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, विद्यालय एक्स के खेल प्रशिक्षक पिछले वर्ष आपके रिटायर हो गए थे और विद्यालय में कोई नया व्यक्ति उस पोजीशन पे नहीं आया। तो देखिए आपका हो सकता है कि उनके पास कोच ही नहीं थे या मैनेजमेंट नहीं था, इस कारण वे मैच वो हार गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, सीटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। टोटल 6 दोस्त आपके अंदर की और मुख करके बैठे बैठे हुए हैं। टोटल 6 आपके, जो एन है और ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है। तो देखिए एस, हम इसको एन मान लेते हैं, ऐसे देखिए या तो एन यहाँ पे बैठेगा या फिर एन यहाँ पे बैठेगा, या फिर आपका ओ यहाँ बैठेगा या फिर आपका ओ यहाँ बैठेगा। एम के दाई और तीसरे स्थान पर एन बैठा है, एम के दाहिने और तीसरे स्थान पर एन बैठा है, और एम के दाई और दूसरे स्थान पर एल बैठा है। एल और एन एक साथ बैठे आपके। तो देखिए यदि आप एन को यहाँ मानेंगे तो एम आपका यहाँ रहेगा, फिर आपका एल है वो नहीं आएगा, तो इसको नहीं माना जा सकता। इसलिए आपको एम है वो यहाँ पे मानना होगा। यदि आप एम को यहाँ पे मानते हैं तो ये आपका हो गया एन, और ये हो गया आपका एल। बचा क्या आपका पी। अब बताओ क्या पूछा जाना है, पी के ठीक बाय, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट कौन है, एम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 डब्बे आपके, एक के ऊपर आर है वो, आर के नीचे केवल 2 डब्बे रखे हैं, दो, तो आर के नीचे सिर्फ 2 है, ए के ऊपर सिर्फ एक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ए और एस के बीच में केवल एक डब्बा, ए और एस के बीच में सिर्फ एक ही डब्बा आपका। टी है वो बी के ठीक ऊपर है, टी बी के ठीक ऊपर, तो कहाँ बैठा बैठा सकते हैं इसको, जो टी है वो बी के ठीक ऊपर है। ये आपका टी है, ये आपका बी है नीचे। सी है डी के नीचे किसी स्थान पर बैठा है, जो सी है वो डी के नीचे किसी स्थान पर बैठा है। ये बन गया आपका डी और टी के बीच में, डी और टी के बीच में 1 2 3 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपका क्वेश्चन है, इसमें आपके साइन अभी चेंज करने हैं आपको। जैसे आपका ये डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो इसको सोल्व करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या आएगा, जैसे देखिए 4 7 15 30, तो डिफरेंस देखिए इसका आप, ये 3 है, 5 3 8 15 20 24, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 2 7 का, 5 4 9, 5 7 9 11, 11 33 प्लस करो आप आएगा 89, ये आपका आंसर है।
सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सेवंथ क्वेश्चन है आपका का संबंध इससे है, इसका संबंध आपका इससे है, तो हमें इसका संबंध निकालना है। देखिए एफ ई एफ बी सी डी एच आई जे के टी यू वी डब्ल्यू एक्स 1 2 3 4, इसमें भी देख सकते हैं आप आर से एस, बी से डी 2 3 4, वाई का जेड, पी क्यू आर, बी सी डी ई, कौन से ऑप्शन में ये आपका आंसर है। इसके बाद देखिए आपका 9वां क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 दिन 2 3 4 5 6 7 7 दिन दे रखे आपको। देखिए एफ की परीक्षा वो शुक्रवार को है, ये आपका फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, ये आपका मंडे है। एल और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति परीक्षा दे सकते हैं, एल और एफ के बीच में, तो देखिए यहाँ तो है नहीं, तो एफ यहाँ है, तो एफ और एल के बीच में सिर्फ 2, तो एल आपका रहेगा मंगलवार को। सिर्फ 2 बंदे हैं जो बीच में परीक्षा दे सकते हैं। ई और एल के बीच केवल 4, तो 1 2 3 4, तो कहाँ आएगा, ई यहाँ पे आएगा आपका। इसके बाद देखिए जी की परीक्षा एच के ठीक बाद है, जो जी की परीक्षा है एच के ठीक बाद है। एच के ठीक बाद जी की परीक्षा है, ये रहा आपका। इसके बाद देखिए एम की परीक्षा वो सोमवार को नहीं होके कहाँ, फिर सैटरडे को, ये एम। क्या बचा आपका, के। देखिए अब एम और के बीच में पूछ रखा है आपसे, 1 2 3 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रहा है आपका कौन सा ग्रुप से संबंध नहीं है। देखिए ओ यू कितना रहेगा आपका, प्लस का 6, आर एक्स 6, के क्यू 6, जी एम 6, पी एम 3, एस क्यू की बात करें तो 2 रहेगा डिफरेंस, एल जे 2 रहेगा, एच एफ आपका 2 रहेगा, तो यहाँ पर डिफरेंस है, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन ये आपका, जिसमें देखिए सी एल एन को ये लिखा गया, एल ओ एन को ये लिखा गया, हमें ओ का बताना है। देखिए एल एन एल एन एल एन एल एन 9865, 685 आपका कॉमन है, 4 आपका आंसर है। देखिए 12th क्वेश्चन भी आपका सेम है। अब बात करिए 13वां क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए 13वां क्वेश्चन आपका 12 43 58, देखिए 12 प्लस 43 आपका कितना हो गया, 55, 55 में 3 जोड़ेंगे 58 रहेगा आपका। इसी प्रकार से 7 प्लस 63 70 प्लस 3 73, इसी सिक्वेंस में आपको इसके आंसर निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 30 प्लस 96 126 और 120 है, ये आपका ऑप्शन कटता है। इसी प्रकार से आपको देखना हो 27 प्लस 22 कितना होते हैं आपके 49, 49 में प्लस 3 करेंगे तो आपका आएगा 52। देखिए आपका रिलेशन का है, इसका मतलब होता है क्या, जैसे इसमें बता रखा है ए माइनस बी का अर्थ है ए है वो बी का भाई है, तो के है जो एल का भाई है, मेल है इसलिए पॉजिटिव। आगे क्या है, एल इंटू ई आपका, ए है वो बी की पत्नी है, जो एल है वो फीमेल है, और किसकी पत्नी है, ई की। इसके बाद देखिए परसेंटेज है, ए बी का पुत्र है, ए है वो बी का पुत्र है, तो ई है जो जे का पुत्र है, सॉरी ए है जो बी का पिता है, पिता है इसमें, तो ये रहेगा आपका जे, ये मेल है। इसके बाद देखिए जे माइनस डी, जे माइनस डी, माइनस का क्या मतलब भाई है, तो ये हो गया भाई। इसके बाद देखिए डी प्लस एन, एन का क्या मतलब है, डी प्लस एन, ये इसकी माता है, तो मतलब ये नेगेटिव है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है डी का, हमसे पूछा गया है डी का के से क्या संबंध है, तो बहन बहन की बेटी, बहन की पुत्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 15वां क्वेश्चन आपका, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 21 दूनी 42, 63, 21 चौक 84, तो यहाँ से आप अपना निकाल सकते हो। देखिए 8 दूनी 16, ये 28, ये कट गया आपका, 23 चौक के, ये कट गया आपका 15, ये कट गया, ये आपका आंसर है। 16वें क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपके जो ए का मतलब आपका प्लस है, सी का आपका मल्टीप्लाइड, बी का आपका माइनस है, डी का आपका डिवाइड है, तो आपका क्या बनता है, ये 12 प्लस का 4 इंटू 3 माइनस 35 डिवाइड बाई 5, 5 से 35,
12, 12 + 12 24, 24 में से 7 गए, 17 आंसर आता है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर है, डिजाइनर आपके राइटर्स है, लेखक है। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कुल कितने लेखक है, राइटर्स कितने आपके? तो देखिए ये आपके 12, 8, 20, 10, 30 और 8, 38। आगे चलिए, देखिए इसमें आपको बताना है AVQL। जैसे ए आपका 1 है, वी आपका 22 और क्यू आपका 17, एल आपका 12। तो यदि इसको आप 27 मान लिया, 27 में से 22 -5 -5 -5 -5 मतलब 7, 7 को क्या रहता है आपका जी। ये आपका 19वां क्वेश्चन है। देखिए 19वां क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपको। KNR ये आपको सीरीज दे रखी है, यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। देखिए सब में आपका +4 +4 +4 तो +4 रहेगा, इसमें आपको +4 कर देना है। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या आपका, दाएं से पहला शब्द के दूसरा अक्षर क्या आपका आई, बाएं से दूसरा शब्द के तीसरे अक्षर टी, इनके बीच में। तो देखिए आई आपका होता है 9, टी आपका होता है 20, तो कितना रहेगा बीच में। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स। तो देखिए मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपका कुवैट दे रखा आपको, लेंथ, वेड्थ, हाइट 30 × 18 × 24। ये आपका वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ कुवैट कितना रहेगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये रहेगा आपका 6480। 6 सेंटीमीटर के कितने घन क्यूब बनाए जा सकते हैं, कितनी संख्या निकालनी है, कितने घन वो बनाए जा सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना होगा पहले आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहता है आपका साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब रहेगा आपका 216। और कुबर्ड का वॉल्यूम क्या था आपका, कुबर्ड का वॉल्यूम था आपका 6480, और क्यूब का वॉल्यूम क्या रहा आपका 216। तो इसको काटने के बाद आपका 30 वो आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज निकालना, एवरेज कितना समय लगेगा, टोटल 8 फ्रेंड्स है आप। तो देखिए 6 4 10, 10 20 30 40, 40 बटे में 8, 5 आंसर रहेगा आपका। एवरेज निकाला है आपका। अब देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया, 25 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 2 इकाई 6 दिन में पूरी करते हैं, तो 15 आदमी 9 घंटे काम करके कितने दिन में 18 काम करें। लेकिन 18 9 दूनी 18, 9 से 9 गया आपका, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 25 के 100। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 44,000 है, अंकित मूल्य पर 10% की आपकी छूट दी जाती है। देखिए 44,000 का 10% कितना हो गया आपका, 44,000 में से 4,000 40, 400, 39,600 रहेगा आपका। तो शुद्ध विक्रय एसपी आपका 792 करने के लिए ग्राहक को कितनी अतिरिक्त एक्स्ट्रा छूट वो दी जानी चाहिए। तो कैसे करना आपको, 792 बटे 600 बना आपका 100। तो देखिए आपका 6 12, ये आपका डबल है, तो 98% की और छूट दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका डिफरेंस आपका 540। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे का समय लगता है, ये आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको हमें निकालना मीटर पर सेकंड में, तो 90 गुणा का 5/18, 18 पंजे 90, 5 25 मीटर पर सेकंड। छठा क्वेश्चन देखिए आपका, ABCD 1 5 4 5 5 7। तो ये कितना हो गया आपका 520, 520 20 पंजे 100, वरना आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो इसमें। फिर ये रहेगा आपका 125 175। अब इसको काट दीजिए, 520 20, 5 10 5 5 25, तो आपका ये आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, P एंड Q मिलकर 7 घंटे में
पी प्लस क्यू है, किसी काम को 7 घंटे में करते हैं, पी अकेला उसी काम को 14 घंटे में करता है। टोटल काम आपका हो गया 14। एफिशिएंसी पी की एफिशिएंसी 1 है तो क्यू की एफिशिएंसी 1 है, तो क्यू 14 घंटे में वो काम वो अकेला पूरा करेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका ये 33 kg 33 रुपये प्रति केजी वाली चीनी और 87 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 90.2 प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए एसपी 90.2, इसमें 10% का प्रॉफिट, 1 प्लस प्रॉफिट मार्जिन कितना आपका 10%, तो 1/10, ये कितना हो गया आपका 90.2 अपोन में 1.1, तो 11 8 88 11 दूनी 80, तो ये हो गया आपका 82। सीपी आ गया आपका 82। तो देखिए 33, 82 में से 33 गए और 82 में से आपका 87 गए, तो ये बच्चा 5 और ये बच्चा आपका 49। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी संख्या का 4% उसी संख्या की 15% का लगभग कितना परसेंट है। देखिए संख्या का 4%, 4/100, उसी संख्या का 15% लगभग कितना परसेंट है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 4/100 15/100, तो 4/100 सॉरी 4/15, तो ये रहेगा आपका 26.666। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 11% की जो डिस्काउंट है वो उपलब्ध छूट है, एक दुकानदार इस वस्तु को 1780 लेता है, तो अंकित मूल्य बताना आपको। 11 तो देखिए 88 बराबर है 1780 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1780 बटे में, सॉरी 89 है आपको, 11% 89, देखिए 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2000। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना। 8%, 4% रहता है आपका 1/25, 8% रहेगा आपका 2/25, 25 का स्क्वायर 625, 2/25, यहाँ पर रहेगा 50 50, 2/25 4, ये आपका सी आई माइनस एस आई, मतलब सी आई और एस आई का अंतर है 4। 625 की वैल्यू दे रखी है हमें 29,200, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू रहेगी आपकी 46.72, तो 4 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 186.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों संख्या इक्वल है। देखिए इसका एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है √3/4 a²। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, √3/4, देख सकते हो यहाँ पर, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3/4 17 गुना का 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसमें आपको एवरेज साल निकालनी है, 304/19, आगे आपका 280 बटे में आपका 35, 690 बटे में आपका 23, तो इससे आप अपना आंसर को निकाल सकते हो। ये रहेगा आपका 16 8 और 30, प्लस करने के बाद 54 रहेगा, और इनका ऐड करने के बाद रहेगा आपका 1274 54, तो आपका आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की पेंसिलें 8 रुपये में 9 पेंसिल और प्रति पेंसिल 8 रुपये की दर से खरीदी। लाभ प्रतिशत निकालना है इसमें। सीपी ऑफ फर्स्ट पेंसिल, जो फर्स्ट टाइप की आपकी पेंसिल है 2 प्रकार की, इसमें से जो फर्स्ट टाइप की आपकी पेंसिल है 8/9, जो सेकंड टाइप की है 9 पेंसिल 8 रुपये की, 1 पेंसिल 8 की, तो देखिए इसको तो सेम करते हैं क्वांटिटी 72 9, तो कितनी होगी 18, ये होगा आपका 80। जो आपकी 18 पेंसिल है वो 80 की है, लेकिन 6 पेंसिल प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, इंटू 6 यदि हम करते हैं तो ये रहेगा आपका 108। 80 की चीज़ 108 में बेची है, कितने का प्रॉफिट होगा आपको 28 बटे में 108 गुना का 100, तो ये रहेगा आपका 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलसीएम निकालना है 29, 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुना का 10, 9 गुना का 20, और 261 रहेगा आपका 29 गुना का 9, कॉमन क्या रहेगा आपका 29, 9 इंटू 10 इंटू 20, तो 29 में आपका 261 गुना का 20 क्या रहेगा 5220,
ये 17वां क्वेश्चन है। टोटल कर्मचारी आपके 1800 है। B2 एंड B4, B2 B4, B2 आपका B4 कितने हो गए आपके 82 एंड 66, 148 हो गया। तो टोटल कितने थे आपके 18। तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये 740 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश का 3 साल बाद कितना होगा ये निकालना। 3 साल बाद टोटल अमाउंट वो निकालना है इसमें। 1560, 4% 3 साल का, तो ये रहेगा आपका 187.2। तो 1560 में प्लस करने के बाद आपका ये आंसर वो आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना आपको ये क्वेश्चन। देखिए 50% अपने घर किराए पर खर्च कर देता है 100, 50% वो किराए में बचा 50%, 50% में 607 अपनी गाड़ी पे, 2363 किराने पे और 783 उसकी सेविंग है। तो ये टोटल कितना हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका 3753। ये आपका हाफ है तो डबल करने पर क्या हो जाएगा आपका, इसका डबल, इसका डबल क्या है 7506। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपका। दो संख्या का एचसीएफ एंड एलसीएम आपका ये है। एक संख्या दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए 52, दूसरी संख्या 26 इंटू 156, 26 दूनी 52, 216, एक्स की वैल्यू आ गया 78। तो देखिए आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 20 क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के। इस